हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था महीने का 4th सैटरडे। तो कियान और कियान के पापा को दोनों को थी छुट्टी। तो दोनों गए सुबह सुबह आज घूमने। तो आज कल टूट गया था कियान का दांत। को क्यों बता रहा था कि मम्मा मेरा दांत टूट गया उसके पापा को, मुझे तो उसका दूसरा दांत भी टूट चुका है। तो बता रहा था उसके पापा को और मुझे। और वो क्या है ना, आज सुबह सुबह सैटरडे था तो कियान हम दोनों तो थोड़ा लेट उठे थे, उसके पापा थोड़ा जल्दी उठ गए थे। तो हम लोग उठे थे 7 सवा 7 बजे कुछ ऐसे। तो उठते ही मैंने सोचा उसको, तो उसके पापा घुमाने के लिए लेके चले गए थे सुबह सुबह। तो वो घूमने चले गए थे दोनों ही। तो उसने ना ही तो दूध पिया था ना ही कुछ खाया था पिया था, बस पानी वानी पी के और उसके घूमना जाना था उसके पापा के साथ। तो घूमने के लिए निकल गया था। और मैंने सोचा चलो ठीक है, आज थोड़ी छुट्टी है तो आज सबसे पहले ब्रश। तो सुबह सुबह मैं करने लग गई थी ब्रश। और मैं ब्रश करके थोड़ा बहुत इधर उधर टहल के और फिर मैं लग गई थी सुबह सुबह अपने कामों में, जो मेरे डेली रूटीन के काम होते हैं। तो सुबह सुबह आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, सबसे पहले जो रात के बर्तन थे तो उनको रख लेते हैं, क्योंकि जो रात के बर्तन होते हैं ना तो पहले उनको रख लेते हैं। तो फिर बाद में जितने भी बर्तन होते हैं उनकी टेंशन नहीं होती है, बाद में फिर रखने करने के सारे बर्तन गीले नहीं होते। और फिर मैं पीती हूँ थोड़ा था सुबह सुबह थोड़ा सा पानी। और बस कुछ खाना पीना तो होता ही नहीं, क्योंकि आज तो हो गई थी लेट। तो मुझे आज काम की भी थी थोड़ी जल्दीबाजी। तो कल के कपड़े भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, घूमने चले गए हैं, जहाँ तक ये नहीं आएंगे वहाँ तक थोड़ा बहुत अपना काम निपटा लेते हैं। तो मैं कपड़े को फोल्ड वोल्ड करने लगी थी। और मेरे को करनी थी एक अलमारी की सफाई, क्योंकि मैंने बाकी अलमारियों की तो सफाई कर ही दी थी, बस एक ही अलमारी बाकी थी मेरी सफाई करने के लिए। तो मैं उसकी सफाई कर रही थी। उसके सामान वगैरह तो मैंने कल ही निकाल दिए थे, थोड़े बहुत थे उसमें कपड़े वगैरह, उसमें तो थोड़ा धूप में डाले, तो मैंने कल धूप में डाल देते, पर बस वो थोड़ी अलमारी की सफाई करके रखा नहीं था। उनके झाड़ू पोछा कर ही लिया है, अगले दिन कर लेंगे। तो फिर मैंने अगले दिन सुबह सुबह ही उसकी जो डस्टिंग वगैरह तो उसमें ज़्यादा थी नहीं, उसमें अखबार वगैरह था तो मैंने हटा के और उसमें पोछा वगैरह घुमा दिया था, तो वो साफ़ हो गई थी, कर गई थी। और जो बाकी के जो एक्स्ट्रा सामान जैसे हेलमेट था, तो हेलमेट ज़्यादा कुछ काम नहीं आता है उनके, तो मैंने पॉलीथीन में पैक करके और फिर रख देंगे हेलमेट वगैरह को भी। और फिर उसमें जैसे कि थोड़ा सूख गया था थोड़ी देर बाद में, तो फिर मैंने उसमें अखबार वगैरह बिछा दिया था, अखबार बिछा के। और सारे बाकी के जो सामान थे तो मैं उनको सारे थोड़े से झटकार फटकार के और रख दूँगी। हेलमेट तो मैंने सारा काम कल ही कर लिया था, जब धूप में कपड़े थे, बैग वैग इसको वॉश करना था, वॉश करके सारे कपड़े जमा के और शाम को ही रख देता, ताकि अगले दिन मेरे को जल्दीबाजी नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे को पता था कि छुट्टी है तो थोड़ा आराम से उठेंगे, क्योंकि जैसे कि अब और दिन होते हैं तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, तो एक दिन होता है तो उसमें थोड़ा आराम से उठ के और आराम से काम करते रहते हैं। तो फिर कियान के पापा भी नहीं उठाते कि चलो ठीक है, एक दो दिन की छुट्टियाँ होती है तो बच्चे को और दोनों को आराम से सो लेने देते हैं। और खुद तो जल्दी उठ जाते हैं, उनको तो खैर उनका तो रूटीन बना हुआ है, वो लेट कभी नहीं उठते, वो जल्दी उठते करते हो तो डेली। तो मेरा था, मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो थोड़ी टेंशन भी थी कि जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। दोनों दोनों घूमने चले गए थे पापा दोनों, तो फिर मैंने कहा जल्दी से काम वो आ जाएंगे तो फिर काम नहीं होगा, बैठना करना हो जाएगा, कर जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, झाड़ू वाड़ू निकाल लेते हैं। तो मैंने पूरे मकान की डस्टिंग वगैरह कर ली थी, क्योंकि मेरा रूटीन है। तो लाइट चली गई थी, मैंने पर्दे वर्दे खोल लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से आती है। तो मैंने पर्दे वर्दे खोल लेते हैं। तो पर्दे खोल के फिर मैं लग गई थी वापस मेरे काम में। मेरे को जो सोफे होते हैं तो मेरे को उनको डेली साफ़ करना होता है, उन पे हल्की फुल्की धूल आ जाती कर जाती है, तो मैं उनकी डेली साफ़ कर दो, टेंशन नहीं होती फिर धूल वूल की इनकी। और फिर एक साथ ज़्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़ती। अब जब इनकी साफ़ करना पड़ेगा तो इनको फटाफट बस गीला कपड़ा घुमाने का ही काम रहेगा। तो ऐसे मैं रोज़ाना ही करती रहती हूँ, पर आज थोड़े आलस भी आ रहे थे, थोड़े लेट उठ जाते ना तो काम के वो होता है कि अरे कि आलस आ रहे, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता कर जाता है। और जैसे कि मैं सोचती हूँ कि हल्के फुल्के झाले, तो मैं झाड़ू को भी पास में रखती हूँ उधर ही। तो जहाँ मेरे को थोड़ा सा लगता है ना कि जाले वाले कहीं पे कुछ आ रहे हैं, तो मैं फटाफट घुमा के वापस रख भी देती हूँ उसे। तो मैंने चौक की भी सफाई वफाई कर ली थी, पूरी डस्टिंग वगैरह बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने साफ वाफ करके और फिर वापस बिछा देते कर देते। पूरे चौक की तो मैंने सफाई कर दी, झाड़ू वाड़ू निकाल लिया था, सारा ही काम कर लिया था मैंने अंदर का। और थे जैसे मेरी छुट्टी होती ना, तो कियान के उसके पापा के मेरे को शूज़ साफ़ करने होते हैं। तो मैं जब भी छुट्टी होती है, छुट्टी हो या नहीं हो, पर उनके शूज़ तो मैं 1 या 2 दिन में दोनों के शूज़ साफ़ करके, क्योंकि उनको डेली जाना पड़ता है, क्यों स्कूल पहन के जाता है, उसके पापा भी जॉगिंग पे जाते हैं, बैंक जाते हैं। तो दोनों के मेरे को डेली साफ़ करने पड़ते हैं उनके शूज़। कभी कभी बीच में गैप लग जाता है तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। वो भी ऐसे लगता है कि मेरे को जैसे कि कुछ ज़्यादा काम होता करता है ना, फिर बाहर खुले रहते हैं, नीचे खोल के जाते हैं शूज़ वगैरह, तो फिर मेरे को ध्यान नहीं आता। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, 1-2 दिन बाद में कर लेंगे। जैसे अभी उनके जॉगिंग के शूज़ थे तो वो 1-2 दिन हो गए नीचे से ऊपर लेके नहीं आए, तो फिर मेरे को भी आलस आ गया था कि नीचे चलेंगे फिर लेके आएंगे। फिर साहब मैं नीचे बहुत कम जाती हूँ वैसे भी, तो मैंने फिर नीचे चलेंगे फिर साफ़ करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कभी कर लेंगे कल, या फिर उनसे बोल देंगे जो लेके आ जाएंगे ऊपर। बोलती तो मैं रोजाना
ना, पर वो भी क्या है ना भूल जाते कर जाते हैं तो लेके नहीं आते। फिर मेरे को करनी थी बालकनी की सफाई, क्योंकि बालकनी में थोड़ी डस्ट वगैरह आ गई थी, क्योंकि ऊपर भी आज छत वगैरह भी ओश की थी ना, तो उसके भी थोड़े पानी के छींटे वगैरह लगे हुए थे, गीला हो गया था थोड़ा बालकनी में भी, तो मैंने कि साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने पहले तो पूरी रेलिंग वगैरह साफ़ की, उसके नीचे की जो फ्लोर वाली टाइल्स वगैरह थी तो उनको भी साफ़ कर दी, और वॉशिंग मशीन है जो रखी हुई है उसे मेरे को साफ़ करना था तो मैंने वो भी साफ़ कर दी। तो कियान के पापा कर रहे थे, उसको निकाल रहे थे उसके, तो वो क्या है ना उससे निकल नहीं रहा था, तो उसके पापा उसकी हेल्प कर रहे थे। बच्चे होते हैं ना कि बाहर चले जाते हैं कहीं पे भी, तो उनको तो होता है ना कि कुछ ना कुछ तो घर पे लेके आएंगे ऐसे ही, तो ऐसा होता है। फिर वो दोनों आ गए थे, उनको लग रही थी भूख, और थोड़ी कियान की भी थोड़ी तबीयत ऐसी ही लग रही थी, बोल रहा था कि मम्मा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर उससे पापा ने बोला कि चलो ठीक है सुबह कुछ कुछ बना लो, कर लो, पोए वगैरह बना लो, क्योंकि वो दोनों बोल रहे थे। मैंने बोला, मैंने पाइनएप्पल भी निकाल दिया था जूस बनाने पर, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको जूस नहीं पीना था, क्योंकि दोनों उसके पापा दोनों आज बाहर का जूस, कभी बाहर का जूस नहीं पीते, पर कियान ने बोल दिया होगा तो दोनों बाहर से अनार का जूस पी के आ गए। तो दोनों तो बन चलो ठीक है पोए बना, तो मैंने पोए वोए भिगो लिए थे, उसमें वही नॉर्मल चीज़ें जैसे कि मिर्ची हल्दी वगैरह थोड़ी चीनी वगैरह डाल दी थी, और ऑयल वगैरह डाल के उसमें राई जीरा वगैरह डाल के प्याज मिर्च वगैरह काट के उसमें डाल देता। जैसे कि हल्के हल्के पक जाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा हल्का मैं नमक भी डाल देती हूँ, ताकि इसका जो प्याज का पानी होता है ना तो वो फटाफट निकल जाता है इसमें से। तो मैं उसको भी डाल दे करके पोए डाल के, और इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और जैसे कि अच्छे से मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर मैं इसको क्या है ना प्लेट से गैस बंद करके 2 मिनट तक तो मैं इसको ढकती हूँ, ताकि जो वो अच्छे से बढ़िया सॉफ्ट हो जाते कर जाते हैं। और फिर इनमें अच्छे से थोड़े बहुत बारीक प्याज काट लिए थे, तो प्याज वगैरह और थोड़े से नमकीन वगैरह मैंने इसमें डाल लिए थे, और दोनों बोल रहे थे कि मम्मा कब लेके आओगे पोए के लिए, इंतज़ार कर रहे थे दोनों। तो क्योंकि वाकई में हो रही थी थोड़ी तबीयत ख़राब, क्योंकि उसने कर दी थी वोमिटिंग वगैरह, क्योंकि वो बाहर का जूस कभी नहीं पीता करता है, तो उसने तो उसकी तबीयत भी थोड़ी ऐसी, और तो मैंने पोए बनाया तो उसको पोए खिलाने में लगी हुई थी, और जो उसका वो लेके आया था लूडो का, तो मैं दोनों खिला भी लेते हैं उसे, और साथ में खिला भी देते हैं, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि बच्चे से आराम से तो कुछ खाते हैं ही नहीं, या तो मोबाइल देख के खाते, क्योंकि क्यों भी पहले बहुत मोबाइल देखता था करता था। तो फिर मैंने चलो ठीक है मोबाइल काफ़ी टाइम से बंद कर रखा है उसका, तो उसके साथ खेलते खेलते उसको खिलाते। बच्चों का होता है ना कि अगर अकेले खाएगा तो बिना मोबाइल के वो खाना खाएगा ही नहीं, या तो उसके साथ कुछ बातें करते रहो या मस्ती करते रहो। तो मैंने चलो ठीक है इसके साथ खेल भी लेते, इसको खिलाते भी रहते हैं। तो थोड़ा बहुत खाया था, फिर बाकी का तो उसके पापा ने खाया था किया था। फिर मैंने अपनी जो गैस वगैरह थी उसकी साफ वाप की, गैस वगैरह को सबको, टाइल्स वगैरह को सबको साफ़ करके, मैंने ठीक है सुबह सुबह पोहे बनाए, थोड़ी गंदगी हो जाती है तो साफ़ करके, और फिर बाकी का काम बाद में करते रहेंगे, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं पोछा वोछा लगा के और नहा धो के फिर फ्री होके उसके बाद में फिर मैं खाने में लगूंगी। कि जहाँ तक चलो ठीक है गैस गंदा रहेगा तो थोड़ी चींटियाँ वीटियाँ आने की भी प्रॉब्लम रहती करती है। तो जैसे कि मटकी होती है तो मटकी को डेली साफ़ करना पड़ता है। मैं और दिनों तो मैं क्या ना थोड़ा जल्दी सुबह उठते ही सबसे पहले मटकी का ही पानी चेंज करती थी, पर थोड़ा लेट हुई तो मेरे काम को थोड़ी जल्दीबाजी थी ना, तो मेरे को चलो ठीक है थोड़ा लेट कर लेंगे, तो फिर मैंने थोड़ा लेट ही मटकी को साफ़ के साथ उसके साथ जो सुबह सुबह के बर्तन होते हैं चाय दूध वगैरह के सबके, तो फिर मैंने वो भी साफ़ कर लिए थे। फिर मेरे को वाश बेस की यहाँ की भी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि उसको रोज़ाना क्लीन नहीं करो ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाता है, गंदा गंदा, तो मेरे को उसको रोज़ाना क्लीन करना पड़ता है। उसका मिरर हो तो मिरर वगैरह साफ़ करना पड़ता है। वहाँ पे मनी प्लांट रखा है तो मनी प्लांट का पानी वानी चेंज करना और उसको अच्छे से साफ़ करना। इसके साथ साथ जैसे इसको साफ़ करते हैं ना उसके साथ उसके टाइल्स वगैरह आसपास के जितने भी थोड़ा सा काम होता है ना धूल मिट्टी का, तो अभी साथ में अगर ये चीज़ में छोड़ देती हूँ ना तो बाकी के जो आसपास के जो थोड़ा कपड़ा वपड़ा घुमाना होता है तो फिर मेरा वो भी रह जाता कर जाता है। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है इसके चक्कर में जहाँ इसमें 4-5 मिनट लगते हैं वहाँ पे दूसरा काम पे जाता है इसके साथ साथ, और ना ये छूट जाएगा तो बाकी का काम भी साथ में छूट जाता है। औरतों का ऐसा होता है कि औरतें करती है तो सारा काम कर लेती है, अगर फिर उनको नहीं करना होता ना तो फिर वो होता है ना कि कुछ काम तो फिर उनके छूट जाते कि आलस आ जाते हैं। आलस करने से तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ ही जाते हैं कि ठीक है कि बाद में कर लेंगे। तो फिर मेरे को ऐसा होता है कि चलो ठीक है छोड़ते नहीं है और साथ के साथ कर लेते, क्योंकि इसको तो रोजाना करना पड़ता है इसे, तो साथ में मैं बाकी का कपड़ा भी साथ में ही घुमा लेती कर देती हूँ सब जगह से, ताकि धूल वगैरह पानी के छींटे ज़्यादा होते हैं ना यहाँ पे हैंड वॉश करना ब्रश वगैरह करते हैं, तो बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि यहाँ की ब्रश भी करते हैं तो इधर उधर छींटे मारते हैं मिरर पे इन पे, या फिर मुँह भी वॉश करते हैं। तो कोई भी देख लो बड़े हो तो सब ऐसे ही करते हैं, पानी मुँह तो कम धोते हैं आसपास पानी ज़्यादा फेंकते हैं। फिर मैंने बाकी का काम करके फिर मैंने क्यू को नहला दिया था, मैंने वापस गद्दा
गद्दा हटा था क्योंकि क्यू ने मीटिंग गद्दे पे कर दी थी। तो मैंने गद्दा वगैरह भी धूप में रखा, उसे थोड़ा सा साफ वाफ करके गीले कपड़े से, और जो बेडशीट वगैरह थी तो फिर मैंने उसको भी पानी में डाल दिया था कि चलो उसे भी साथ के साथ धो ही लेंगे क्योंकि गंदी हो चुकी थी वो भी। तो क्योंकि तबीयत ऐसी थी तो उसके पापा बोल रहे थे कि चलो ठीक है, इसे थोड़ा नहला धुला के इसे फ्री करके और इसे थोड़ी देर सुला दो। तो मैंने नहला धुला के उसे सुला दिया था और फिर मैं भी नहा धो के फ्री होके तैयार हो गई थी। मन के चलो ठीक है, अब थोड़ा अपना काम कर लेते हैं। तो उसके पापा दोनों तो सोए गए थे, मन के सो रहे हैं, जहाँ तक खाना बना लेते हैं। तो मैं खाने की तैयारी में लग गई थी और मेरे को आज बनानी थी दाल और बाटी। उसके पापा बोल रहे थे क्योंकि हम जब भी दाल बाटी बीच में तो बनाते ही नहीं है, या तो सैटरडे की छुट्टी होती है या सैटरडे बनाते करते हैं, या फिर संडे तो फिर बनाते ही हैं। तो फिर आज सैटरडे था तो मैंने चलो ठीक है आज बना ही लेते हैं दाल बाटी। तो दाल बाटी बनाने के लिए मैं थोड़े प्याज वगैरह की इनकी तैयारी करने लगी थी, लहसुन वगैरह छिलना था मेरे को तो वो करने लग गई थी। और जो बाद में मैंने जो सुबह के बर्तन साफ़ किए थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है उनको भी अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि फिर वापस दोबारा बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे तो फिर वापस उनको रखने के लिए फिर वापस उसको खली करना पड़ेगा। तो मैं पहले वो करने लग गई थी और मैंने लहसुन वगैरह छिलके नहीं रख रखा था। वैसे तो मैं लहसुन वगैरह हमेशा ही छिलके रख देती हूँ एक्स्ट्रा में, पर मेरे को थोड़े बहुत टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में से एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो मेरे को अंधेरा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं जैसे कि बाटी वगैरह बनाने के लिए आटा वगैरह, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन सौंफ वगैरह डाल दी थी मैंने, क्योंकि ये कियान के पापा थोड़ी बाटी ऐसी पसंद करते हैं कि थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी कलर में होती है ना, थोड़ी मसाले वाली, तो वही अच्छी लगती है उनको। तो मैंने आटा वाटा गूँथ के रख दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है बाटी डाल के फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, ताकि जहाँ तक बाटी पकेगी ना वहाँ तक फिर सब्ज़ी भी बन जाएगी कर जाएगी, क्योंकि फिर पहले सब्ज़ी बना लेते हैं तो फिर बाटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है सीखने करने में। तो बाटी का भी काम साथ में होता रहेगा और सब्ज़ी भी साथ में बनती रहेगी। तो फिर मैंने अपने लिए बाटी बना ली थी। मैंने 5-6 बाटी बनाई थी, उसमें से भी हम तो ज़्यादा 3-4 बाटी काम 4-5 बाटी काम आएगी, बाकी की तो फिर बचेगी। तो फिर ऐसे ही गाय वगैरह कुत्ते वगैरह को डाल देते कर देते बस्ती करती है जो फिर। तो मैंने थोड़े से प्याज वगैरह ले लेते, हरी मिर्च वगैरह, तो मैंने कहा चलो ठीक है इनको भी साथ में कट कर लेते, बाटी को घुमाते रहेंगे, फिर साइड में कर दूंगी बाटी वगैरह को। तो फिर एक गैस पे मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लग जाऊंगी। मेरा ये होता है ना कि जहाँ तक अगर बच्चे हो या फिर कोई बड़े हो, कोई अगर दूसरे होते हैं ना तो या तो वो सो जाए या कहीं बाहर निकल जाए ना, तो औरतों का होता है कि जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं, वरना तो फिर कोई आ जाता कर जाता है तो उनके साथ बैठना करना बातें बातें करना। कि जैसे क्यू होता है तो क्यू अब तक होता है तो क्यू 10 बार तो मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, ये करना है वो करना है, तो बच्चों का ऐसा होता है। तो आज छुट्टी भी थी तो उसे थोड़ा होमवर्क भी करवाना था। तो मैं जैसे कि खाना वाना मेरा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में फिर मैं कियान को होमवर्क वगैरह भी करवाऊँगी, क्योंकि फिर एक दिन की और छुट्टी रहेगी। क्योंकि छुट्टी जैसे छुट्टी होती है ना तो बच्चों को मैम वगैरह होमवर्क भी थोड़ा ज़्यादा देती है, तो उसको करवाने भी थोड़ा टाइम लगता है, उनको समझाओ करवाओ फिर उनको करवाओ होमवर्क वगैरह। और मैंने कपड़े भी आज बहुत सारे वॉश किए थे तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि शायद 2 कुछ ऐसे बज गए थे मेरे को फ्री होते होते खाना बनने, क्योंकि हमने जब खाना खाया था तो उस टाइम पे 2 बज गए थे। मैं उसके पापा से पूछ रही थी कि टाइम कितना, तो मेरे को बता रहे थे कि 2 बज गए। तो मैंने कहा आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो लेट उठने का ये नुकसान होता है कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, कोई भी काम नहीं हो पाता मतलब टाइम से, ये होता है। तो मेरी बाटी भी सीखने में तैयार थी, थोड़ा बहुत टाइम और लगता, तो मेरे मसाले वसाले भी पक गए थे सारे। मसाले भी मैं अच्छे से दाल बनानी थी, उन्होंने बोला अच्छे से दाल बना लेना सारे मसाले, क्योंकि ज़्यादा कर तो मेरे को सिंपल दाल ज़्यादा पसंद है, उसके पापा को थोड़े मसाले वाली पसंद है। तो मैंने कि चलो ठीक है थोड़े मसाले वसाले करके और फिर बना देते हैं इनके लिए दाल। तो बस अब दाल और बाटी बन के तैयार हो गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।